बहुत शुक्रिया अरसलान। ब्रॉडशीट ने जो है वो नैब की कारकर्दगी को दोबारा हाईलाइट किया, और जो उनका इंटरव्यू है उसमें बड़े सारे इंकशाफात हैं, जिसके अंदर से एक इमरान खान साहब ने खुद कल जिसका जिक्र किया कि $1 अरब जो है वो कोई पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया से यूके ट्रांसफर कर रहा था, लेकिन उसके साथ वो ये बताना भूल गए कि उन्हीं की हुकूमत का नुमाइंदा उसके अंदर से 50% कट मांग रहा था। इसी तरह ये ब्रॉडशीट जो है ये एवन फील्ड के मामले के ऊपर जो नवाज शरीफ से रिलेटेड है उस पे लंदन हाई कोर्ट से हार चुका, और पाकिस्तान को मैं समझता हूं कि बड़ी तजलील उठानी पड़ी जब उसके अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया और वहां से $29 अरब टैक्स पेयर्स का ले लिया गया। तो ब्रॉडशीट मुस्लिम लीग नून के लिए तो मेरे ख्याल से एक क्लीन चिट लेके आई है कि वो कुछ साबित नहीं कर सकी। जो 20 सालों से एक विच हंट चल रही है, लेकिन ये जरूर साबित हो गया है कि नैब जो है वो एक सिलेक्टेड और अकाउंटेबिलिटी करती है, और वो एक आला है हुकूमत के हाथों में जो मुशर्रफ ने शुरू किया। और उनके जो इंटरव्यू से वो साफ जाहिर होता है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें कहा गया कि आप जो है वो नवाज शरीफ के लिए आप कुछ निकालें, उनको ढूंढें, लेकिन वो कुछ ना ढूंढ सके, और वो उन्होंने जो है आफ्ताब शेरपाव के खिलाफ कुछ ढूंढा तो वो जो है वो वजीर बन चुके थे, तो उनको फिर मना कर दिया गया। तो ये सारे इंकशाफात जो हैं ये नैब के ऊपर एक सवालिया निशान है। इसी तरह एक इल्जाम उन्होंने हमारे पे लगाया कि कोई आदमी था दार जिसने इनको ब्राइब ऑफर की, लेकिन उस चीज का कोई वजन नहीं है, इस वजह से क्योंकि 2012 की जब वो बात कर रहे हैं तब वैसे ही कोई मुआहदा नहीं था ब्रॉडशीट का हुकूमत पाकिस्तान के साथ, और वो उसकी कोई अहलियत नहीं थी या कोई उसको कोई जॉब नहीं था, तो तब उसको क्यों कोई ब्राइब देगा। तो ये एक कहानी है पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा जाया करने की, एक विच हंटिंग की और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, जो हर रोज साबित होती है। यही आपने ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, तो अभी तक रेफरेंस नहीं दायर हुआ, लेकिन वो जेल के अंदर मौजूद हैं और वो तावन कर रहे थे नैब की सारी जो कार्रवाई थी उसके अंदर वो आगे बढ़ के तावन कर रहे थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये निकलता कुछ भी नहीं है। एंड रिजल्ट यही है कि नैब ने कुछ नहीं निकाला अकाउंटेबिलिटी से, और सिर्फ तजलील हासिल की है मुख्तलिफ जस्टिस से। और जस्टिस बाकिर जो ख्वाजा साद रफीक और उनके जो भाई के ऊपर जो केस था उसके ऊपर जो रिपोर्ट आई 84 पेजेस की, वो बड़ा साफ जाहिर करती है कि नैब एक पॉलिटिकल आला है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी की धज्जियां तो पीटीआई ने खुद उड़ा दी है। नैब के ऊपर तनकीद सबसे ज्यादा तो जुडिशरी ने की है, और जस्टिस बाकिर की रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया, उन्होंने सारी ये बातें जो हैं वो रखी कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, एक साइड पे एहतसाब हो रहा है और एक साइड पे क्लीन चिट दी जा रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। तो ये बातें, ये अल्फाज हमारे नहीं है, ये मुख्तलिफ जस्टिस के हैं जिन्होंने जो है बेल्स के वक्त जो है ये कहे और अपनी जजमेंट्स में लिखा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जहां तक ये अमेंडमेंट की बात अभी हुई, ये कहते हैं कि जी हमने एनआरओ चाहिए था फैटफ बिल की मद के अंदर या आड़ के अंदर हम एनआरओ चाह रहे थे। तो ये तो एक मजाका खेज बात है कि नेशनल असेंबली से हमें ऑर्डिनेंस चाहिए थी। नेशनल असेंबली तो सबसे बड़ा फोरम है जो लेजिस्लेट करता है, जो आपकी अमेंडमेंट्स करता है, बिल्स में तरामीम करता है। तो वहां से आपको कभी भी एनआरओ नहीं मिलेगा, और इनकी तो मेजॉरिटी है बकौल पीटीआई की नेशनल असेंबली के अंदर। तो कोई भी इस पे डिस्कशन होनी चाहिए थी, ये कमेटीज में जाना चाहिए था, वहां डिबेट होती। कोई भी ऐसा बिल या अमेंडमेंट जो है जो कह लें कि एक गलत हो, वो कभी भी पास नहीं हो सकती। और पीटीआई को क्या खौफ था, वो तो मेजॉरिटी में थे, ये जाते डिबेट। असल मसला ये है कि ये इनको मजा आना शुरू हो गया है, ये समझ रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अकाउंटेबल, लेकिन ये इनको मुंह की खानी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि 2.5 सालों में कुछ ये साबित नहीं कर सके। इन्होंने हमें कहा कि हम मॉडल टाउन के कातिल हैं, 2.5 साल इनकी हुकूमत है, प्रोसिक्यूशन इनकी, जुडिशरी के अपॉइंटमेंट ये करते हैं, लॉ मिनिस्ट्री इनकी, लेकिन कोई उसके ऊपर जो है प्रोग्रेस नहीं नजर आई और कुछ नहीं ये साबित कर सके। तो लोग कैसे मानेंगे इस इल्जाम को?
इसी तरह इन्होंने 20 किलो हीरोइन डाल दी राना सनाउल्लाह के ऊपर, वहां ये झूठे साबित हुए। इन्होंने एहसन इकबाल को जाली केस के अंदर वो जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने पे, तो ये सारी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है आवाम देख रही है। और दूसरी तरफ इनकी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो है। आप मईशत की बात कर लें तो वो जीरो है, आप रेलवे की बात कर लें तो वो तबाह कर दी, आप PIA की बात कर लें तो वो तबाह कर दी, आप चीनी की बात कर लें तो वहां इंतहा दर्जे की चोरी हुई। देखिए, सबसे पहले तो मुझे जरा रिस्पॉन्ड कर लेने दें। जिनको ये चपरासी कहीं नहीं लगाना चाहते थे, पहले उनको रेलवे का वजीर लगाया, जब रेलवे तबाह हो गई तो उनको इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया। जिनको ये कातिल लीग कहते थे और कहते थे कि MQM कातिल हैं और इनके खिलाफ हम केस करेंगे, वो आज इनके कोलिशन पार्टनर हैं। और जो सबसे बड़े डकैत और चोर थे, उनकी वजह से ये पंजाब हुकूमत में है। तो इनको भी जो है वो जेब नहीं देता कि ये कहें कि पीपल्स पार्टी PMLN को क्या कहती थी और PMLN पीपल्स पार्टी को क्या कहता था। इनको भी अपनी जो है वो अपने अंदर झांकना चाहिए कि इनका क्या किस तरह का रवैया है। दूसरा, इनकी बसरा साहब की जो बात है, अगर तो देखें बातों से अवाम का पेट भर जाए तो आज अवाम बड़ी खुश होती, लेकिन बातों से बदकिस्मती से पेट नहीं भरता। इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो नहीं मिली, बल्कि 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान से चले गई। किसी अदारे को आप ले लें जो बेहतरी की तरफ जा रहा था, वो आज तबाह हो गया है। तो ये कह देना कि हर मुद्दा आप डाल दें पिछली हुकूमतों पे, अभी ये बिजली का ब्लैकआउट हुआ पाकिस्तान के अंदर तो ये भी मुस्लिम लीग नून। भाई, अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस भी नहीं करेंगे, अगर आपसे रेगुलर मैनेजमेंट भी नहीं होगी, तो यही कुछ होगा। आज पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान का रोड नेटवर्क तबाह हो गया है। मैं आपको कहता हूं, ये फैसलाबाद की सड़कें यहां अच्छी भली मेंटेनेंस थी, आज जो हल्के हल्के खड्डे थे वो बड़े बड़े टोए बन गए। जो सीवर है वो उबल आए हैं बाहर, ओवरफ्लो हो गए, क्योंकि इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। अब ये कहते रहे कि पिछली हुकूमतें, इनका टाइम तो अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ये बातों से पेट अगर भर सकते हैं तो भर लें। जहां तक आपने 2 बयानियों की बात की PDM की, तो किसी किस्म के 2 बयानिए नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर जो कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ हैं और जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और सब PDM के 26 नुकात के ऊपर इत्तेफाक में हैं और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और जो PDM के प्लेटफॉर्म से फैसला होगा, PMLN उसके साथ खड़ी होगी। और मैं आपको बता दूं कि ये इनका वक्त गिनती का रह गया। इनका वक्त अवाम से, आप किसी जगह जाके, सड़क पे जाके आप अवाम से पूछ लें कि क्या आप मुतमईन हैं, तो वो इतनी बड़ी बड़ी गालियां निकालेगा और कहेगा कि हम मर गए, हमारा बजट भी नहीं बनता, अगर हम रोटी का बंदोबस्त करते हैं तो बच्चों की फीस नहीं दी जाती, अगर बच्चों की फीस दे दें तो हमारे से सेहत का जो है खर्चा नहीं किया जाता, हमारे से इनका हर चीज, आप पेट्रोल की कीमत निकाल के देख ले कि ये जो कहते थे कि ये 50 रुपए ये इतना ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल के ऊपर PTI हुकूमत ले रही है।